हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। राहु केतु जो कि एक राशि में 18 माह गोचर करते हैं एक राशि में, वो राहु केतु आगामी 30 अक्टूबर 2023 से अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2023 में गुरुदेव बृहस्पति, शनि, राहु और केतु इन चार प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन अनेक परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि और गुरु का गोचर हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के महागोचर, राहु और केतु के महागोचर 2023-25 के बारे में। ज्ञात हो दोस्तों कि आगामी 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। चूँकि ये दोनों ग्रह हमेशा वक्री चलते हैं, इसलिए मेष से मीन में और तुला से कन्या में राहु केतु का गोचर होगा। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक राहु केतु का गोचर राहु का मीन में और केतु का कन्या राशि में होगा। एक राशि में राहु और केतु 18 महीने गोचर करते हैं। इस तरह से काफ़ी लंबा समय होता है और जिन राशि वालों को राहु और केतु का अच्छा गोचर मिल जाता है तो रातों रात राजा बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वहीं यदि राहु और केतु का गोचर खराब मिल जाता है तो फिर राजा से रंक बनने में भी देर नहीं लगता, क्योंकि राहु और केतु सडन रिजल्ट्स देने वाले, अप्रत्याशित रिजल्ट्स देने वाले बहुत ही प्रभावकारी ग्रह हैं। राहु और केतु के इस गोचर का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करने से पहले राहु केतु के कुछ सामान्य स्वभाव के बारे में हम विचार करें। राहु और केतु, राहु को शरीर का सिर माना गया है और केतु को शरीर का धड़ माना गया है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर जब अमृत का बंटवारा हो रहा था समुद्र मंथन के समय में, तो भगवान विष्णु ने राक्षस का गर्दन काटा अपने उस सुदर्शन चक्र से, किंतु अमृत शरीर के अंदर जा चुका था, इसलिए दोनों हिस्सा यानी कि कटा हुआ सिर और धड़ राहु और केतु के रूप में अमर हो गए। और इनका प्रभाव, हालांकि ये दोनों छाया ग्रह हैं, किंतु इनका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होता है मनुष्य के जीवन में। 9 ग्रहों में राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी अन्य 7 ग्रहों से ज़्यादा प्रभावकारी प्रभाव देते हैं। राहु को सांसारिक सुख और भोग की अभिलाषा है, धन की अभिलाषा है, और वो किसी भी तरीके से, चाहे वो अच्छा मार्ग हो या बुरा मार्ग हो, किसी भी रास्ते से वो धन, सुख, वैभव, समृद्धि को हासिल करना चाहते हैं। केतु का स्वभाव राहु से के उलट, केतु के पास धड़ है, सिर नहीं है, तो इसलिए ये दिमाग से काम कम लेते हैं। अर्थात इन्हें केतु से प्रभावित लोगों के अंदर पूर्वाभास या इंट्यूशन की क्षमता होती है, भांपने की क्षमता होती है, और इनका सिक्स सेंस बहुत सक्रिय रहता है। केतु के पास धड़ है। केतु पारलौकिक ग्रह हैं, अर्थात आध्यात्मिक ग्रह हैं। इनको सांसारिक भोग और धन की अभिलाषा नहीं है। ये मोक्ष प्रदाता ग्रह हैं। केतु मोक्ष प्रदान करते हैं।
तो राहु को सांसारिकता चाहिए और केतु को आध्यात्मिकता चाहिए। तो राहु से प्रभावित व्यक्ति राहु की तरह बहुत ही आक्रामक होता है और बहुत ही सांसारिक सुख को किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता है, जबकि केतु से प्रभावित व्यक्ति अध्यात्म, ज्योतिष और तंत्र मंत्र के तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं और सडन रिजल्ट्स देते हैं, भ्रम में भ्रमित करने वाले ग्रह हैं। राहु और केतु से प्रभावित व्यक्ति भ्रम की अवस्था में होता है, अर्थात जो वास्तविकता है वो नहीं दिखता है। जो भ्रम से, जैसे रस्सी को हम सांप समझ बैठते हैं, उसी तरह से परिस्थिति कुछ और होती है और उसकी वास्तविकता को हम नहीं समझ पाते हैं। राहु और केतु का यह गुण जो है भ्रम पैदा करने वाला होता है। और राहु केतु छाया ग्रह होते हुए भी बहुत ही प्रभावशाली ग्रह होते हैं। कर्क राशि वालों के संदर्भ में देखें तो राहु और केतु का यह गोचर क्या गुल खिलाने वाला है। राहु 30 अक्टूबर तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां गुरु पहले से विराजमान हैं। इस तरह से गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है। तो राहु जब 30 अक्टूबर को मीन राशि में चले आएंगे 9th हाउस में कर्क राशि वालों के, तो गुरु राहु का जो चांडाल योग बन रहा है, जो कि अशुभ योग है, वो भंग हो जाएगा और गुरु यहाँ अकेले रहकर अपना शुभ प्रभाव देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। राहु 9th हाउस में और केतु 3rd हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस तरह से 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक राहु 9th हाउस में और केतु 3rd हाउस में गोचर करेंगे। राहु का 9th हाउस में गोचर का क्या प्रभाव होगा? पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। भाग्य अचानक से पलटा खा सकता है, राजा से रंग भी बना सकते हैं और रंग से राजा भी बना सकते हैं रातों रात, दोनों स्थिति बनती है। राहु का आपकी अस्थाई कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर डिपेंड करेगा कि राहु शुभ फल प्रदान करेंगे या अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो राहु अचानक से कोई भाग्योदय का समय बनाएंगे कर्क राशि वालों के जीवन में और भाग्योदय कराएंगे। भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, पिता स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य में अचानक से इजाफा देखने को मिलेगा, भाग्योदय का समय बनेगा। सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी राहु के शुभ प्रभाव से। और यदि राहु अस्थाई कुंडली में अच्छे स्थिति में नहीं है तो राहु के प्रभाव से भाग्य आप कदम कदम पर छल भी कर सकता है। तो दोनों बात है, आपकी अस्थाई कुंडली में राहु और केतु की क्या स्थिति है, इस पर डिपेंड करता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अचानक से प्रगति देखने को मिलेगी कर्क राशि वाले जातकों के लिए, और फॉरेन सेटलमेंट का भी अचानक से कोई अच्छा योग बन सकता है। राहु की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स राहु के दृष्टियों पर प्रभाव के बारे में चर्चा नहीं करते क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, किंतु मेरे हिसाब से राहु की तीनों दृष्टियां और केतु की तीनों दृष्टियां बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपना प्रभाव डालती हैं। राहु की पंचम दृष्टि लग्न पर होगी, कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में होगी, इसलिए कुछ मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है, आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं। किंतु राहु के शुभ प्रभाव से अचानक से आपके यश, कीर्ति, ख्याति में बढ़ोतरी हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है, मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। राजनीति के क्षेत्र में जो कर्क राशि के जातक हैं उनको अचानक से तरक्की देखने को मिल सकती है। राहु की सप्तम दृष्टि 3rd हाउस पर होगी तो पराक्रम और साहस बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। केतु 3rd हाउस में रहेंगे तो केतु का 3rd हाउस में होना बहुत ही शुभ फलदायी होता है, और केतु के इस प्रभाव से और राहु की सप्तम दृष्टि से
थर्ड हाउस पर साहस पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा, प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा, कड़े परिश्रम की क्षमता आएगी और पड़ोसियों से संबंध अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों की अचानक से तरक्की हो सकती है। छोटे भाई बहनों की तरक्की के साथ छोटे भाई बहनों के साथ जो तालमेल है उसमें कुछ खटास की स्थिति अवश्य आ सकती है, राहु की दृष्टि के कारण और केतु की उपस्थिति थर्ड हाउस में के कारण। तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को सामान्य रखने की सलाह हम देंगे। आप कोशिश करें कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहें और किसी तरह का कोई वाद विवाद ना हो। राहु की नवम दृष्टि फिफ्थ हाउस पर होगी। फिफ्थ हाउस पर राहु की नवम दृष्टि होगी तो गूढ़ युक्तियों से और जटिल से जटिल समस्याओं का भी आप समाधान करने में सक्षम होंगे। राहु गूढ़ युक्तियां प्रदान करते हैं और टैक्टफुलनेस देते हैं, अर्थात टैक्टफुली आप किसी समस्या का पर विचार करेंगे और उसका निदान करेंगे। तो समस्याओं को टैक्टफुली गूढ़ युक्तियों से सुलझाने की क्षमता आपके अंदर आएगी। संतान पक्ष मजबूत होगा और जिनको संतान होने वाला है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बनेगा। केतु के स्थिति पर विचार करें तो केतु थर्ड हाउस में बहुत ही शुभ फल प्रदायी हैं। साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों की अचानक से तरक्की कराएंगे, पड़ोसियों से संबंध मधुर बनाएंगे और आध्यात्मिकता ज्योतिष और आध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा कर्क राशि वाले जातकों का। केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो कुछ खटास के साथ वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। केतु की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी तो आध्यात्म, ज्योतिष और तंत्र मंत्र के तरफ झुकाव बढ़ सकता है कर्क राशि वाले जातकों का। पिता के स्वास्थ्य के प्रति कुछ सचेत रहना होगा। भाग्य अचानक से पलटा खा सकता है, भाग्योदय का समय बन सकता है। अचानक से सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य में बढ़ोतरी हो सकती है। केतु की नवम दृष्टि 11th हाउस में होगी जो कि बहुत ही अच्छी होगी। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स में आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। अनेक प्रकार के स्रोतों से आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा और बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। इस तरह से राहु का जो गुरु राहु का चांडाल योग था उससे मुक्ति मिलेगी और पूरे 18 महीने राहु और केतु के कारण भाग्योदय का अच्छा समय बनेगा कर्क राशि वाला जातकों का। पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सचेष्टता रखनी पड़ेगी। साहस पराक्रम बढ़ा चला रहेगा, कड़े परिश्रम की क्षमता आएगी, प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा। इस तरह से राहु केतु का गोचर कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ जाने वाला है। गुरु राहु के चांडाल योग से मुक्ति पाने के बाद गुरु भी अपना शुभ फल प्रदान करने में सक्षम रहेंगे और राहु केतु भी अपना शुभ फल प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।